ओम श्री शंकराचार्य नवावतारम विश्वेश्वरं विश्वगुरुं प्रणम्य वेदांत शास्त्र श्रवणालसानां बोधाय कुर्वे कमपि प्रबंधं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। दशश्लोकी सिद्धांत बिंदु में चार्वाक मत का खंडन चल रहा है। पृष्ठ क्रमांक 13 13। देह की उत्पत्ति जैसे तंतु से पट की उत्पत्ति होती है इस प्रकार माननी चाहिए, अथवा दुग्ध से दधि की उत्पत्ति होती है परिणाम रूप से, ऐसी उत्पत्ति माननी चाहिए। ये दो विकल्प उठाकर प्रथम विकल्प का खंडन कर दिया कि चार्वाक जो प्रत्यक्ष एक प्रमाणवादी है वो चार महाभूत से अतिरिक्त देह को नहीं मानेंगे, और द्विगुण परिमाण भी नहीं होता। जितना चार महाभूत का परिमाण है, मतलब एक देह के लिए, तो परिमाण उतना ही रहता है, दो गुना नहीं हो जाता है। द्वितीय विकल्प का निषेध कर रहे हैं। पृथिव्यादीनाम चतुर्णाम, नीचे से पांचवी पंक्ति, पृथिव्यादीनाम चतुर्णाम संयोगेन जायमानो देहो न पृथ्वी इति उच्येत। पृथिव्यादि के संयोग से अगर कुछ उत्पन्न हुआ है तो उसमें चार महाभूत है। देह में चार महाभूत अगर स्वीकार करते हो तो देह को पृथ्वी नहीं कहा जाएगा, क्योंकि इसमें चारों महाभूतों का संयोग है। इसी प्रकार देह को जल नहीं कह सकते, तेज नहीं कह सकते, वायु नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें चारों हैं। आगे, पृथ्वीत्वस्य अव्याप्य वृत्तित्व अभावात्, पृथ्वीत्व जो है वो अव्याप्य वृत्ति नहीं है। इसका अर्थ है व्याप्य वृत्ति है। अव्याप्य वृत्ति का लक्षण क्या है? सुबह के पाठ में बताया था आज। अपने अधिकरण में एक देश में रहता है। हाँ, जो अपने अधिकरण के एक देश में रहेगा वो होगा अव्याप्य वृत्ति। तो पृथ्वी ऐसा नहीं है। पृथ्वी जो है वो सभी जगह व्याप्त है। जैसे देह में पृथ्वी कहाँ है? पृथ्वी तो सभी जगह है, जल सभी जगह उपलब्ध है। ऐसे तो पृथ्वीत्व है वो अव्याप्य वृत्ति नहीं है, व्याप्य वृत्ति है। व्याप्य वृत्ति होने से जैसे पृथ्वीत्व समस्त शरीर में व्याप्त है, इसी प्रकार जलत्व, तेजस्व, वायुत्व सभी शरीर में पूर्ण तरह से व्याप्त रहे। तो इसलिए देह को किसी एक महाभूत से नहीं बता सकते। दुग्ध अवयवानाम इव पृथ्वी अवयवानाम स्वरूपेण विनाशाच्च। और अगर दुग्ध का दृष्टांत हम ले रहे हैं कि दुग्ध के अवयवों का विनाश होने पर दधि की उत्पत्ति होती है, तो पृथ्वी आदि अवयव का स्वरूप से विनाश स्वीकार न करना पड़ेगा।
उनका अगर विनाश हो गया तो वहां पृथ्वी, जल, तेज, वायु, इनसे अतिरिक्त कुछ मानना पड़ेगा। जैसे दुग्ध के विनाश के पश्चात दुग्ध से अतिरिक्त एक दधि नाम का द्रव्य स्वीकार करते हैं। ऐसे चार महाभूत का अगर संघात है जिसमें परिणाम होगा, तो इन चारों का विनाश होकर पंचम द्रव्य की कल्पना करनी पड़ेगी, जिसका वो स्वीकार नहीं करते हैं। एवं न जलम न तेजो नापि वायु हो, इसी प्रकार जल, तेज और वायु ये भी देह नहीं हो सकता। देह न पृथ्वी है, न जल है, न तेज है, न वायु। इति अतस्तच्चतुष्टयातिरिक्तम देहाख्यम किमपि पंचमम तत्वम अभ्युपगंतव्यम स्यात्। तो चार का निषेध कर देने पर देह तो दिख रहा है और वो चार नहीं है महाभूत, तो कोई पांचवा द्रव्य जिसका नाम होगा देह, जो चार महाभूत से अतिरिक्त है, वो स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन चारवाक केवल चार ही चीज मानते हैं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु। उससे भिन्न कोई देह नाम की चीज नहीं मानते। अगर देह मान लेंगे तो देह है, फिर वृक्ष है, फिर पर्वत है, फिर और अन्य अन्य चीजें, मकान है, ये है, वो है, सब मानना पड़ेगा उनको। किमपि पंचमम तत्वम अभ्युपगंतव्यम स्यात् तच्च तत्वचतुष्टयवादिनश्चार्वाकस्य मते नेष्यते। और ये चारवाक क्या है? तत्वचतुष्टयवादी। तत्वानां चतुष्टयम, तत्वचतुष्टयम, तत्वचतुष्टयम वदति इति चतुष्टय तत्वचतुष्टयवादिनः। तो ये चार महाभूत से अन्य कोई पदार्थ मानते ही नहीं। कम से कम ये अच्छा है, किसी विशेष नाम रूप में इनकी आस्था नहीं रहेगी। जो नाम रूप होगा क्या है, बोले चार है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु। वो बहुत आगे बढ़ना पड़ेगा चारवाक वाले बनने के लिए, क्योंकि चार महाभूत में ही वो पूरे ब्रह्मांड को ले लेंगे। चारवाक मत भी पचते पचते बहुत समय लगता है। अथ असंयुक्तानां पृथिव्यादीनां चतुर्णां तत्वानां संघातो देहश्चेत् स धान्य राशौ धान्य कणानां मिथः संयुक्तानाम अपि। चलो इतना देखते हैं पहले। असंयुक्तानाम पृथिव्यादीनाम चतुर्णाम तत्वानाम, पहले कहा कि पृथिव्यादीनाम चतुर्णाम संयोगे जायमान देह, चार महाभूत का संयोग होने पर जो उत्पन्न होगा वो देह है। अब कहते हैं चार महाभूत असंयुक्त है, मतलब मिले नहीं है, उनका संयोग नहीं हुआ। असंयुक्तानाम पृथिव्यादीनाम चतुर्णाम तत्वानाम संघात, इनका संघात, उसको नाम दे देंगे देह। तो कैसा होगा वो? जैसे सह धान्य राशौ धान्य कणानां मिथः संयुक्तानाम अपि। जैसे समझो गेहूं या चावल का ढेर है, धान्य की राशि, तो धान्य के जो कण हैं वो एक दूसरे से मिलते नहीं है, एक दूसरे के पास पास रहते हैं, लेकिन संयोग नहीं होता वास्तव में उनका। तो धान्य कणानाम मिथः संयुक्तानाम, मतलब वो कैसे संयुक्त है? एक दूसरे के पास है, ऐसे मतलब बिखर जाएंगे कभी भी। संयुक्तानाम अपि तत्संयोगस्य किंचित कार्यकारित्व अभावेन, वो संयोग कुछ कार्य नहीं कर सकता। किंचित कार्यकारित्व अभावेन अकिंचित करत्वात्, वो नहीं के बराबर है, वो संयोग हुआ ही नहीं है। क्यों? वो किसी कार्य की सिद्धि नहीं कर सकता। जैसे देखो, अगर ये हाथ में हमने पट को पकड़ा है तो कुछ कार्य की सिद्धि कर सकता है, लेकिन दो धान
एक दूसरे के नजदीक हो तो कुछ कार्य की सिद्धि नहीं कर सकते, इसलिए वो अकिंचित कर है। अकिंचित करत्वात् असंयुक्तानाम इव अस्तु, असंयुक्त जैसे हो ऐसा ही हो। ये एक विकल्प कर दिया। तो सबसे पहले कहा चार महाभूत का संयोग होकर, वो संयोग भी कैसा, आरंभवाद अथवा परिणामवाद, तो दोनों नहीं हो सकते। फिर कहा चार महाभूत का संयोग नहीं हो ऐसे असंयुक्ताना। अब कहते हैं तीसरा आगे, किंवा पृथिव्यादीनाम असंयुक्तानाम अपि अंतरालस्य सूक्ष्मत्वेन अदृश्यत्वात्। पृथिव्यादि जो है असंयुक्त, असंयुक्त में ही एक विकल्प करते हैं कि असंयुक्त होने पर भी अंतरालस्य सूक्ष्मत्वेन अदृश्यत्वात्, संयुक्तानाम इव वा अस्तु। वो संयुक्त तो नहीं है लेकिन वो इतने सूक्ष्म है कि आपको उनका एक दूसरे के प्रति कुछ भेद है, वो भेद नहीं दिख रहा। अंतराल से, अंतराल मतलब स्थूल और सूक्ष्म, इसके बीच में जो अवस्था है वो इतनी सूक्ष्म है तो दिखाई नहीं देती। सूक्ष्मत्वेन अदृश्यत्वात्, तो जो असंयुक्त है वो भी संयुक्त जैसे लग रहे हैं। असंयुक्तानाम संयुक्तानाम इव वा अस्तु, ये पंक्ति समझ में आ गई? जी स्वामी जी। जी स्वामी जी। ये असंयुक्त है लेकिन संयुक्त जैसे लग रहे हैं। वा अस्तु देह रूपेण संघात सिद्धि ही, इस प्रकार देह रूप से संघात की सिद्धि, मतलब है तो संघात लेकिन संयुक्त नहीं हुए हैं। चार महाभूत एक दूसरे से अलग रहकर संयुक्त जैसा लग रहा है। जैसे कभी कभी समझो जल है, जल में आप घी डालो तो साथ में तो है लेकिन मिले नहीं है, जल अलग है घी अलग, ऊपर ऊपर ही रहेगा घी। तो ऐसे ही देह में कहीं पृथ्वी है, कहीं जल है, कहीं तेज है, कहीं वायु है। संघात सिद्धि, अब देखो क्या और एक विकल्प उठाते हैं कि ये जो संघात की सिद्धि हुई, समझो हो गई कैसे भी, संघात किसने बनाया? संघात के पहले चैतन्य था अथवा संघात के पश्चात चैतन्य की उत्पत्ति मानते हो? तो चारवाक कहेंगे हम तो संघात के पश्चात चैतन्य मानते हैं, संघात के पहले चैतन्य नहीं मानते। तो देह रूपेण संघात सिद्धि उत्तरम तत्र चैतन्यम, देह रूप से संघात हो गया उसके बाद वहां चैतन्य दिखेगा। न तो ततः प्राक, देह की उत्पत्ति के पहले वहां चैतन्य नहीं होगा। तो संघात बनाया किसने? न तो ततः प्राक इति, ततः प्राक का अर्थ है संघात सिद्धि प्राक चैतन्यम न, संघात की सिद्धि के पहले चैतन्य नहीं होगा। इति संघात कर्तुः चेतनस्य कस्यचिद अभावात्, इसलिए संघात का जो करता है चैतन्य उसका ही अभाव है। संघात कर्तुः चेतनस्य कस्यचिद अभावात्, संघात बनाया किसने? इसलिए संघात उपपत्तिर न भवति, संघात की उपपत्ति ही नहीं होगी, संघात युक्त युक्त सिद्ध नहीं होगा। अथ संघात सिद्ध्यर्थम ततः प्राक पृथिव्यादीनां प्रत्येकम आत्मत्वम वक्तव्य। तो अभी चैतन्य के बिना तो संघात होगा नहीं और आपको संघात मानना है तो आपको क्या कहना पड़ेगा?
संघात के पहले कहीं चैतन्य होगा तो कहाँ होगा? तो चार ही तत्व है, पांचवा तो नहीं है। चार ही तत्व मानते हैं तो कहे हर एक में आत्मा मान लो। पृथ्वी में आत्म तत्व, जल में आत्म तत्व, वायु में आत्म तत्व, तेज में वायु तत्व आत्म तत्व, पृथिव्यादि नाम प्रत्येकम आत्मत्वम वक्तव्य। ते च चत्वारः आत्मानः स्वयं देह रूपेण संघी भवेयुः इति अवशिष्यते। तो चार आत्मा स्वयं देह रूप से संघी संघात हो जाएंगे। पहले एक भी आत्मा नहीं, अब कहते हैं चार आत्मा। ये भी ठीक नहीं है। स्वयं देह रूपेण संगी भवेयुः इति अवशिष्यते किंतु तदपि वक्तुम न शक्यते। ऐसा भी नहीं कह सकते आप, ये तो गलत है कि चार आत्मा कहाँ से आ गए। तो अभी इसको कैसे निषेध करते हैं? प्रत्येकम पृथिव्यादीनाम आत्मत्व अभावात। प्रत्येक में आत्मत्व नहीं होता, मतलब पृथ्वी में अहम बुद्धि नहीं होती, जल में अहम बुद्धि नहीं होती। ऐसे आत्मत्व अभावात एतदेव आचार्य ही न भूमि इत्यादि न प्रतिपाद्य। आचार्य यही कह रहे हैं कि पृथ्वी आत्मा नहीं है, जल आत्मा नहीं है, वायु आत्मा नहीं है, ऐसे प्रतिपाद्यते। इसको मूल में देख लीजिए। प्रथम शब्द है वहां उसी पृष्ठ पर, 14 नंबर पृष्ठ पर, वहीं से पंचम तत्व अभ्युपगम प्रसंगेन च। क्योंकि पहले क्या कहा? तन्मते अवयवी अनंगीकारा। इनके मत में अवयवी तो स्वीकार नहीं करते चार वाक, केवल अवयव मानते हैं, एक अलग अवयवी अवयव से वो नहीं स्वीकार करते। और पंचम तत्व जैसे देह चार महाभूत से विलक्षण एक पांचवा तत्व है, उसको भी नहीं स्वीकार करते। तो पंचम तत्व अभ्युपगम प्रसंगेन च संयोगादि संबंध अनभ्युपगमात। संयोगादि संबंध, चार महाभूत में संयोग संबंध स्वीकार नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इनका जो संयोग हुआ है वो संयोग होने पर चारों जो तत्व है वो व्याप्य वृत्ति वाले हैं, अव्याप्य वृत्ति नहीं है उनकी। संयोग संबंध जब होता है ना तो व्याप्य वृत्ति नहीं होना चाहिए। अव्याप्य वृत्ति ही, संयोग का नाम ही है अव्याप्य वृत्ति। आप न्याय में पढ़ चुके हो। जैसे ये हस्त और पट, इसका संयोग है, ये अव्याप्य वृत्ति ही होगा, व्याप्य वृत्ति नहीं होगा। तो अगर चार महाभूत का संयोग हुआ और आप कहोगे कि वो अव्याप्य वृत्ति है तो एक देश में रहेंगे, इसका अर्थ है अन्य देश में नहीं रहेंगे। तो एक जगह एक ही महाभूत रहेगा। जहां पृथ्वी होगी वहां वायु जल तेज नहीं हो सकते, जहां जल होगा वहां अन्य तीन नहीं हो सकते। ऐसा तो देह है नहीं। संयोगादि संबंध अनभ्युपगमाय। संहंतु अभावाच। संहंतु का अर्थ है संघात करता। संघात का कोई कर्ता ही नहीं है, चैतन्य, जिसके अभाव में संघात बनेगा कैसे? संहंतुर अभावाच संघातो न उपपद्यत इति अभिप्रेत्य प्रत्येक भूत निराकरणेन भौतिक देहात्मवादो निराकृतः। इस प्रकार प्रत्येक भूत का निराकरण करके भौतिक देहात्मवाद का निराकरण हो गया। भौतिक देहात्मवादो निराकृतः। देखो, देहात्मवादो निराकृतः इतना कहते तो भी चल जाता है, क्योंकि देहात्मवाद का खंडन चल रहा है। भौतिक देहात्मवाद कहने की क्या जरूरत है? इंद्रियात्मवाद, प्राणात्मवाद, मनात्मवाद, ऑल आर अंडर। नहीं तो वो भी सब भौतिक ही है ना।
देहात्मवाद के बदले आप इंद्रियात्मवाद कह दोगे। भौतिक विशेषण से क्या विशेष आप बता रहे हैं? पुत्रात्मवाद इत्यादि। हाँ, पुत्रात्मवाद इत्यादि। इंद्रियात्मवाद नहीं, इंद्रियात्मवाद पहले उत्तर वही दिया मैंने, ना कहा इंद्रियात्मा नहीं स्वामी जी, पुत्रात्मवाद। उत्तरात्मा। नहीं नहीं, वो सब नहीं। श्लोक में स्वामी जी भूतों का निषेध किया हुआ है, पंचभूत। अनित्यता। ठीक है, मैं बोलता हूँ, आप रुकिए। एक होता है भूत, एक होता है भौतिक। वाक्य देखिए, प्रत्येक भूत निराकरणेन भौतिक देहात्मवादो निराकरता। भूत के निराकरण से भौतिक देहात्मवाद का निराकरण किया। भूत भौतिकम, ये शब्द तो सुना है कि नहीं भजन वजन में? स्वामी जी। भजन गाने वाले भी है यहाँ। जी स्वामी जी। भूत भौतिकम, भूत का कार्य होगा भौतिक। तो ये भूत का निराकरण करके भूत का जो कार्य है भौतिक, उसका निराकरण करते हैं। जैसे हम क्या कहते हैं, पंच महाभूत सृष्टि। फिर भूत सृष्टि के बाद कौन सी सृष्टि होगी? भौतिक सृष्टि। भौतिक सृष्टि। भूत सृष्टि, भौतिक सृष्टि, ये शब्द को पकड़ना है। तो भौतिक से क्या बता रहे हैं? ये जो पांच महाभूत का कार्य है अथवा चार महाभूत का कार्य है, तो प्रत्येक भूत का निराकरण करने से चार महाभूत का जो संघात है, ऐसे देहात्मवाद का निराकरण हो गया। आगे देखिए, यद्यपि भूत चतुष्टयवादिनो मत आवरण अभावत्वेन अभिमतस्य अस्थिरस्य असतः आकाशस्य देहानुपादानत्वं तथापि सिद्धांते तस्य भावत्व देहोपादानत्वाद्यंगीकारात् तत्रापि आत्मत्व प्रसक्त्या तन्निराकृतम्। अब देखो श्लोक में क्या कहा है, न भूमिर न तोयम न तेजो न वायुर न खम। खम का अर्थ है आकाश। तो कोई कहेगा कि चारवाक तो आकाश मानते ही नहीं है, आपको उसका निषेध करने की क्या जरूरत है? वो बता रहे हैं, यद्यपि ये जो चारवाक हैं ये भूत चतुष्टयत्ववादी है। भूत चतुष्टयत्व, भूत चतुष्टय को ही मानते हैं। तो ऐसा होने पर भी आवरण अभावत्वेन अभिमतस्य अस्थिरस्य असतः आकाशस्य देह अनुपादानत्वम्। इनके मत में, चारवाक मत में, आवरण अभावत्वेन अभिमतस्य स्थिरस्य अस्थिरस्य असतः आकाशस्य, कितने विशेषण दिए हैं देखो। आवरण अभावत्वेन एक, अस्थिरस्य दो, असतः तीन। आकाश कैसा है? असत है। असत मतलब उसकी सत्ता नहीं है, सत्ता रहित है चारवाक मत में। इनके मत में आकाश, अगर कोई पूछे
क्या है? तो क्या कहेंगे पता है? समझो मैं कहूं कि यहाँ कमरे में बहुत आकाश है। आकाश है का अर्थ क्या है? वो कहेंगे यहाँ भूमि नहीं है, जल नहीं है, तेज नहीं है, वायु नहीं। जो है वो अभाव है। किसका अभाव है? चार का अभाव। तो चार का अभाव क्या होगा? आकाश। आकाश। ऐसे बोलते हैं ये। आकाश नाम की कोई चीज नहीं है। आकाश क्या है? बोले जहां जल नहीं, तेज नहीं, वायु नहीं, पृथ्वी नहीं, ये है। ऐसे अभाव रूप। सबकी बुद्धि देखो कैसे चलती है। तो आवरण अभावत्वेन, जहां कोई चीज नहीं है, आवरण का अभाव है, मतलब पृथ्वी नहीं है, जल नहीं, तेज नहीं, ऐसे अस्थिरस्य। और अस्थिर मतलब ऐसा नहीं है कि वो एक जगह हमेशा ऐसा है। वहां कुछ रख दिए तो बोले अब वहां आकाश नहीं है, अब कोई जल आ गया, वहां पृथ्वी आ गई, ऐसे। असतः आकाशस्य देह अनुपादानत्वम। भूत चतुष्टयवादी के मत में देह का उपादान आकाश नहीं है। देह अनुपादानत्वम आकाशस्य, तो देह का उपादान कारण नहीं होगा। तथापि लेकिन वेदांत मत में तो आकाश नाम की एक भाव रूप चीज है। सिद्धांते तस्य, तस्य कस्य? आकाशस्य। आकाशस्य भावत्व देहोपादानत्वादि अंगीकारात्। वो भाव रूप भी है और देह का उपादान भी बनेगा। भावत्व देहोपादानत्वादि अंगीकारात् तत्रापि आत्मत्व प्रसक्त्या तन्निराकरणम। वहां भी आत्मत्व की प्रसक्ति हो सकती है। मतलब कोई आकाश को ही आत्मा मान सकता है। चार का तो निषेध कर दिया, लेकिन आकाश का निषेध अगर नहीं किया तो वहां आत्मत्व की प्रसक्ति हो सकती है, इसलिए उसको निराकरण कर रहे हैं आचार्य। ये एक हेतु दिया। टीका में देखते हैं। चार्वाक मते ही आकाशम नाम न भाव रूप कश्चन पदार्थ। टीका बिल्कुल सरल है। मतलब ये वाक्य इतने सरल हैं कि आपको तुरंत समझ में आ जाएगी। चार्वाक के मत में आकाश नाम का कोई भाव रूप पदार्थ नहीं है, किंतु आवरकाणाम चतुर्विधानाम भौतिकानाम पदार्थानाम यो अभाव स एव आकाश पदेन उच्यते। तो आकाश पद से वो किसको कहते हैं? आवरकाणाम चतुर्विधानाम भौतिकानाम पदार्थानाम यो अभाव। चार प्रकार के जो भौतिक पदार्थ हैं उनका जहां अभाव, और ये क्या है? आवरक है। आवरक मतलब ढकने वाले हैं। पृथ्वी है, जल है, तेज है, तो अन्य पदार्थ को नहीं देखने देते। तो जहां वो चारों नहीं है तो वहां एक अभाव हो जाएगा। आवरकाणाम चतुर्विधानाम भौतिकानाम पदार्थानाम यो अभाव सैव आकाश पदेन उच्यते। यही आकाश। तथा च भूत चतुष्टयस्य यत्र स्थितिः तत्र तद्भावस्य अवस्थातुम अशक्यत्वेन न देहोपादानत्वम आकाशस्य। तो भूत चतुष्टय की जो स्थिति है वहां तद्भावस्य अवस्थातुम अशक्यत्वेन, वहां आकाश रूप कोई भाव चीज, देह तो भाव रूप है, तो वहां आकाश नाम की कोई भाव रूप वस्तु उसका ये स्वीकार नहीं करते। अवस्थातुम अशक्यत्वेन न देहोपादानत्वम आकाश। क्योंकि जहां भूत चतुष्टय है वहां आकाश भी कैसे होगा? आकाश का अर्थ क्या बताया? चार महाभूत का अभाव। तो जहां भूत चतुष्टय की स्थिति है वहां आकाश का भी होना ये संभव नहीं। ये तद्भाव जो है
आकाश का भाव ऐसे समझ लो, मतलब अभाव रूप का भाव ऐसे, वो नहीं होने से देह उपादानत्वम आकाशस्य न, आकाश देह का उपादान नहीं हो सकता। तथा च न किंच भाव रूपेण देह प्रतीयते, और देह कैसा है, भाव रूप है। अतस्तस्य भाव रूपेण प्रतीयमानम एवं उपादान कारणम भवितुम अर्हति, इसलिए इसका उपादान कारण जो भी होगा वो भाव रूप ही होगा। अभाव रूप आकाश, भाव रूप देह का उपादान नहीं है, नहीं होगा। नहीं हो सकता। न तो अभाव रूपम, भाव रूपम ही होगा, न तो अभाव रूपम। तथा च देहानुपादानस्य आकाशस्य आत्मत्वम चार्वाकैः नैव अभ्युपगम्यत, इसलिए देह अनुपादानस्य आकाशस्य आत्मत्वम, आकाश जो कि देह का उपादान नहीं है, चार्वाक के मत में उन्होंने तो आकाश को आत्मा नहीं माना, इसलिए इति आचार्य ही न खम इति एवं आकाशस्य अनात्मत्वम किमर्थम प्रतिज्ञातम इति आशय। तो फिर आचार्य ने न खम, ये बताने की क्या आवश्यकता हुई आचार्य को, बिना बताए ही काम चल जाता, चार महाभूत का खंडन कर दो बस। इति आचार्य ही न खम इति एवं आकाशस्य अनात्मत्वम किमर्थम प्रतिज्ञातम, इसकी प्रतिज्ञा क्यों की इति आशय। तथापि अद्वैतवादिनां मते भूत चतुष्टयस्य एवं आकाशस्यापि स्थिरत्वात्, अद्वैतवादी के मत में जैसे चार महाभूत स्थिर है, ऐसे आकाश भी स्थिर है। स्थिर है मतलब वो अपनी तरह उसकी व्यावहारिक सत्ता है, तो अभाव रूप नहीं। और सद्रूपेण प्रतीयमानत्वाच्च, सद्रूप से प्रतीयमान है, अभाव रूप नहीं है, इसलिए देहोपादानत्वम अस्तु एव आकाशस्य, आकाश जो है वो देह का उपादान कारण हो जाएगा। तो इसलिए किसी को शंका हो जाए कि अच्छा ठीक है आकाश ही देह है, तथा च न भूमिर्न तोयम न तेजो न वायु इत्येतावता एव चार्वाक मते खंडिते अपि न खम इति अनुक्तौ आचार्याणां स्वमत सिद्धस्य आकाशस्य आत्मत्वं सम्मतं स्यात् किमिति संभावना जायेत तन्निरासार्थम न खम इति उक्तम इति भावः। तो चार का जब निषेध किया, न भूमिर्न तोयम, चार्वाक मत का तो खंडन हो गया, खंडिते अपि न खम इति अनुक्तौ, अगर खम नहीं कहा तो आचार्याणाम स्वमत सिद्धस्य आकाशस्य, आचार्य के मत में आकाश तो सिद्ध है, स्वमत सिद्धस्य आकाशस्य आत्मत्वम सम्मतम स्यात्, किसी को लगेगा कि नहीं आकाश ही आत्मा है, क्यों, क्योंकि उसका खंडन नहीं किया है। जब हम वाक्य प्रयोग करते हैं तो अगर कुछ खंडन नहीं करते तो किसी को शंका हो जाएगी। जैसे अगर हम कहेंगे चैत्र आपको हमारे साथ नहीं आना है, मैत्र आपको नहीं आना है, देवदत्त आपको नहीं आना है, और वहां यज्ञदत्त भी खड़ा है और विष्णुदत्त भी खड़ा है, तो यज्ञदत्त विष्णुदत्त को लगा अच्छा हमारा नंबर लग गया, हम तो जा सकते हैं। क्यों, क्योंकि निषेध 3 का ही हुआ था, बाकी 2 का निषेध नहीं हुआ। तो आचार्य इसलिए सबका निषेध कर रहे हैं। किमिति संभावना जायते, सम्मतम स्यात् किम इति संभावना जाए, सम्मत हो सकता है ऐसी संभावना किसी को हो जाए, इसलिए तन्निरासार्थम न खम इति उक्तम इति भाव, इसलिए न खम कह के उसका निषेध कर रहे हैं। मिलितानाम, मिलितानाम अभी आगे आएगा, उसके पहले देखो अथवा न वायुरित्यंतम एवं देहात्मवाद से निराकरणम, अथवा नहीं तो कैसे लिख सकते हैं न भूमिर न तोयम न तेजो न वायु, ये देहात्मवाद का निराकरण हो गया। न खम इति शून्यवाद से निराकरण, क्यों,
ख शब्द से शून्यवाचकत्व, ख का अर्थ है शून्यता, आकाश, तो शून्यवाद का भी निराकरण कर दिया। अब नेन्द्रियम इति प्रत्येकम इंद्रियाणाम आत्मत्व निरासः, न इंद्रियम कह के प्रत्येक इंद्रियों का निराश कर रहे हैं। न तेषाम समूह, प्रत्येक इंद्रिय भी आत्मा नहीं है, इंद्रियों का समूह भी आत्मा नहीं है। न तेषाम समूह इति मिलितानां भूतानां देहावयव देह अवयवी आकारेण, देहावयवी आकारेण परिणतानां इंद्रियाणां च मिलितानां निरासः। अगर कोई कहेगा कि इंद्रियों का समूह आत्मा है, न तेषाम समूह इति मिलितानां भूतानां देह अवयवी आकारेण परिणतानां, देह हो जाएगा अवयवी, ये सारी इंद्रियां होंगी, ये होंगे अवयव, तो मिलितानां भूतानां देह अवयवी आकारेण परिणतानां इंद्रियाणां च मिलितानां निराश, सारी इंद्रियों का मिले हुए का निषेध कर रहे हैं। मतलब देह जो है वो है अवयवी, और उसमें चार महाभूत मिले हैं, मिलितानाम भूतानाम देह अवयवी आकार, और परिणतानाम इंद्रियाणाम च मिलितानाम, और जो इंद्रियां है वो परिणमित होकर उसी देह में भासती है, सबका एक साथ निषेध कर रहे हैं। टीका में देखिए, तेषाम मिलितानाम इति तेषाम तत्शब्देन भूम्यादीनाम इंद्रियाणाम च परामर्श, तत्शब्द से भूमि आदि चार महाभूत और इंद्रियां भी, इंद्रियाणाम च, तो सब एक साथ है, मिलित है, सबका निराश हो गया। तो अब कोई पूछेगा कि ये क्या बार बार निषेध कर रहे हैं, पहले ही महाभूत का निषेध कर दिया, फिर से क्यों कर रहे हैं? इसमें पुनरुक्ति दोष है, तो पौनरुक्त्यम परिहरति, बोलते नहीं नहीं, यहाँ पुनरुक्ति नहीं है। क्यों? पूर्वम संघातम अनभ्युपगम्य प्रत्येक भूतानि निराकृतानि, पूर्व में क्या किया, संघात को नहीं मान करके प्रत्येक महाभूत का अलग से निषेध किया, न भूमि न तेज न वायु। अब क्या कर रहे हैं, अधुना तो संघातम अभ्युपगम्य अपि निराकृतानि इति भेद, पहले संघात को स्वीकार नहीं करके प्रत्येक महाभूत का खंडन किया। कहां तक? टीका में देखिए, न खम इति अंतेन भागेन इत्यर्थ, न खम तक, न भूमिर न तेजो न वायु, न भूमिर न तोयम न तेजो न वायु न खम, तो यहां तक भिन्न भिन्न महाभूतों का अलग अलग व्यतिरिक्त रूप से उनका निषेध कर दिया। अब क्या कह रहे हैं, अधुना तो संघातम अभ्युपगम्य अपि, संघात को स्वीकार करके अपि निराकृतानि, निराकृतानि भूतानि, महाभूत का संघात रूप में निषेध कर रहे हैं। टीका में देखो, नापि तेषाम समूह इति अनेन इत्यर्थ, तो अभी श्लोक कहां तक आ गया, न भूमिर न तोयम न तेजो न वायुर न खम नेन्द्रियाणाम न तेषाम समूह, तेषाम समूह तक पहुंच गए, न खम नेन्द्रियम वा न तेषाम समूह, तो समूह तक आ गए, एक साथ सबका खंडन कर दिया। अब टीका मूल में देखिए,
भूत निराकरणेन भौतिकयोः, देखो भूत और भौतिक दोनों शब्द है। भूत निराकरणेन भौतिकयोः प्राण मनसोर निरासः, भूत का निराश करने से भूत का जो कार्य है मन प्राण ये सब भौतिक है, उनका भी निराश हो गया। निराशः कृतः। मनो निराकरणेन च मनोवृत्तेः क्षणिक विज्ञानस्य देहातिरिक्तस्य कर्तृत्व भोक्तृत्वादि विशिष्टस्य च निरासरः। निरासः, निरासरः नहीं, निरासः। मन का निराकरण करने से मनोवृत्ति, मनोवृत्ति क्या है? क्षणिक विज्ञान है। मन का अर्थ है मन बुद्धि दोनों को। मन बुद्धि अंतःकरण का निराश करने से क्षणिक विज्ञान का भी निराश कर रहे हैं। क्षणिक विज्ञान से देहातिरिक्त से कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि विशिष्ट से च निराशः। देखो वास्तव में मन आत्मवाद जो है वो चार्वाक मत है, और बुद्धि आत्मवाद है वो क्षणिक विज्ञान है। तो वैसे तो दो अलग हैं, लेकिन यहाँ मधुसूदन सरस्वती आचार्य जी कह रहे हैं कि एक का निराकरण करने से दूसरे का भी निराकरण हो जाता है। क्यों? क्योंकि मन और बुद्धि को हम अपने आप में दो करण के रूप में नहीं देखते। एक ही करण जब संकल्प करता है तो हम उसको मन कहेंगे, जब अध्यवसाय करता है तो हम उसी करण को बुद्धि कह देते हैं। तो इसलिए मनोवृत्तेः निराकरणेन क्षणिक विज्ञानस्य निराकरणं निरासः। ठीक है। ननु क्षणिक विज्ञानस्य आत्मत्वं सुगता अभिमतं निराकृतम्। भौतिकस्य मनसः आत्मत्व अभावेन तद्वृत्तिरूपस्य लौकिक विज्ञानस्य आत्मत्व अभावात् क्षणिक विज्ञान जो है, क्षणिक विज्ञानस्य आत्मत्वं सुगत अभिमतम। सुगत कौन है? बौद्ध। बौद्ध। सुगताभिमतम निराकृतम, ठीक है, उसका निराकरण कर दिया। भौतिकस्य मनसः आत्मत्व अभावेन, अगर मन वो तो भौतिक है, महाभूत का कार्य है, अगर मन आत्मा नहीं है तो मन की वृत्ति रूप लौकिक विज्ञान, मतलब जो क्षणिक विज्ञान है, मनोवृत्ति रूप है। लौकिक विज्ञान से आत्मत्व अभावात्, वो भी आत्मा नहीं हो सकता। परंतु वैशेषिकाभिमतं देह मनो व्यतिरिक्तस्य आत्मत्वं मनसः आत्मत्व निराकरणेन कथम निराकृतं भवति इति चेत्। तो अभी वैशेषिक को लेते हैं कि समझो मन का निराकरण कर दिया, इससे बुद्धि का भी निराकरण हो गया, लेकिन वैशेषिक तो आत्मा को मन से भिन्न मानते हैं। वो ये नहीं कहते कि मन ही आत्मा है, वो ये नहीं कहते कि क्षणिक विज्ञान आत्मा है, वो कहते हैं मन अलग है आत्मा अलग है। तो वैशेषिक अभिमतम देह मनो व्यतिरिक्तस्य आत्मतत्वम, मन का निराश करने से आत्मत्व का निराकरण तो नहीं होगा। तो कथम निराकृतम भवति इति चेत् उच्यते। वैशेषिकैर्यद्यपि देहातिरिक्तो मनोतिरिक्तश्च आत्मा स्वीकृतः, तथापि तस्य कर्तृत्वं भोक्तृत्वं च स्वीकृतम्। वैशेषिकों के द्वारा देह से अतिरिक्त और मन से अतिरिक्त आत्मा, ये तो स्वीकार किया है उन्होंने, इतनी सीढ़ी तो ऊपर चढ़ गए, फिर भी उसको कर्ता भोक्ता मानते हैं। तस्य कर्तृत्वं भोक्तृत्वं च स्वीकृतम्। तत्व सिद्धांते मनसः एव, लेकिन सिद्धांत में तो वेदांत सिद्धांत में वो मन का ही है कर्तृत्व भोक्तृत्व। मनस एव इति, मनस आत्मत्व निराकरण, आत्मत्व नहीं आत्मत्व।
आत्मत्व निराकरणेन कर्तृत्वादि विशिष्ट से आत्मत्व निराकृतम भवति। तो कर्तृत्वादि विशिष्ट जो आत्मा है उसका निराकरण कब होगा? जब हम ये निषेध कर देंगे कि आत्मा कर्ता भोक्ता नहीं है। तो इसलिए जो वैशेषिकों ने आत्मा माना है जो कर्ता भोक्ता है उसका निराकरण तब होगा। एतावता वैशेषिक अभिमतम आत्मस्वरूपम निराकृतम भवति इति आशय। इसके द्वारा वैशेषिक मत में जो आत्मा है उसका निराकरण हो जाएगा। कब निराकरण होगा? जब आत्मा को हम कर्तृत्व अकर्ता अभोक्ता मान लेंगे, सिद्ध कर देंगे, तो उनके मत में जो आत्मा माने हैं वो कर्ता भोक्ता, उसका निराकरण हो जाए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मी मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।